आज पढ़ा जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता में कहा जाता है कि क्या है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कहा जाता है कि यह एक लिंग संलग्न रोग होता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा रोग होता है जो हमारा क्या होता है, आनुवंशिक रोग होता है। इसमें कहा जाता है कि यह वर्णांध व्यक्ति लाल हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है। कहा जा रहा है कि इसमें वर्णांधता ऐसे व्यक्ति को होता है जो लाल तथा हरे रंग में भी अंतर नहीं कर पाता है। इस रोगी को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। इसे हेलोटोनिज्म भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इसमें वर्णांध व्यक्ति कलाकारी, डिजाइन व सज्जा कलाकार, रेल, जहाज, कार इत्यादि का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें कलाकारी, डिजाइनिंग मतलब ऐसे वर्क जिसमें हमारा क्या है, रंग का भेद करना होता है, उसमें ऐसे व्यक्ति को कार्य करने के लिए नहीं अनुमति मिलती है। कहा जा रहा है कि यह रोग सभी मानव प्रजाति में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि यह गोरी जाति में लगभग में 8% होता है और काली प्रजाति में यह लगभग कितने 4% होती है। और मानव इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन इनमें स्त्रियों में केवल एक क्या है 10 स्त्री में एक स्त्री में ऐसी संभावनाएं दिखाई देती है या जाता है। और हमारा क्या है, 5 में से एक स्त्री को ही ये क्या होता है, इसका वाहक होती है। इसका वर्णन सबसे पहले हॉर्नर ने किया था। अब कहा जा रहा है कि वर्णांधता का जीन सिर्फ यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है, वाई गुणसूत्र पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब क्या होता है, वाई गुणसूत्र पर यह कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता है। अब देखिए, पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है यह यक्ष वाई होता है, और स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है हमारे क्या होता है, ये यक्ष होता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें वाई क्रोमोसोम पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये जो सिर्फ वर्क किस पे करता है, हमारा एक्स क्रोमोसोम पर ही हमारे क्या होता है, ये कार्य करता है। ये स्त्रियों के एक यक्ष गुणसूत्र वाहक रोगी होते हैं। जैसे कहा जाता है कि स्त्रियों का एक गुणसूत्र जो होता है ये हमेशा क्या होता है, वर्णांधता का वाहक होता है। अब जैसे कहा जा रहा है कि वर्णांधता को दर्शाने के लिए क्या कहा जा रहा है कि यहाँ एक्स के इसको क्या हमारा यहाँ पर सी लगाया जाता है और यहाँ पर भी सी लगाया जाता है। तो कहा जाता है कि ये वर्णांध ग्रसित व्यक्ति होता है। और जब ए किस में हो जाता है हमारा, ये यक्ष है तो ए किस में हो जाता है हमारा, ए स्त्रियों में हो जा रहा है। लेकिन जब पुरुषों की बात किया जाता है तो पुरुषों में सिर्फ ये यक्ष क्रोमोसोम पर क्या किया जाता है हमारा, एक्स क्रोमोसोम पर ही वाहक होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम पर इसका वाहक नहीं होता है, जिसको हमारा क्या कहा जाता है, वर्णांध व्यक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम अंतर देखते हैं तो कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ कहा जाता है, एक वर्णांध पुरुष है और एक स्वस्थ स्त्री के बीच में जब क्रोमोसोम का अंतर कराया जाता है तो इससे आने वाले जो संतानें होती है उसमें कितनी प्रतिशत संभावनाएं होती है कलर ब्लाइंडनेस की। तो कहा जा रहा है कि एक वर्णांध पुरुष है और एक हमारा क्या एक स्वस्थ स्त्री है। तो वर्णांध पुरुष में वाई क्रोमोसोम होता है ये शुद्ध होता है, और जो यक्ष क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर में क्या होता है, ये वर्णांधता का वाहक होता है। तो इस प्रकार से इसके युग्मकों को अलग करते हैं तो यक्ष को अलग करेंगे और वाई को अलग करेंगे। तो यक्ष क्रोमोसोम क्या कहता है, इस स्त्री के यक्ष क्रोमोसोम के साथ क्या कहता है हमारा, ये संकरण करता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, हमारा यक्ष वाहक होता है यक्ष से। तो कहा जाता है ये वाहक पुत्री हो गई। क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक अंतर दिखाया जा रहा है, यह एक रोग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसलिए ये जो स्त्री होती है ये एक के ऊपर कहा जा रहा है एक क्रोमोसोम के यक्ष क्रोमोसोम पर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है ये वाहक पुत्री हो गई। अब दूसरा कहा जा रहा है कि जब एक युग्मक यहाँ से स्त्री के एक युग्मक से जब संकरण कराया जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है हमारा, एक वाहक एक वाहक पुत्री प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही हम वाई क्रोमोसोम के ऊपर चलते हैं इसके युग्मकों के ऊपर, तो इस युग्मक को अगर जब स्त्री के युग्मक से संकरण कराया जाता है तो इसका वाई और स्त्री का यक्ष लेकर दिखा जाता है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का वाहक नहीं होता है। तो एक इससे कहा जाता है जो पुत्र प्राप्त होता है वो हमारा कहता है पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, इसीलिए कहा जाता है इससे सामान्य पुत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारा क्या कहा जाता है, जब ए वाई क्रोमोसोम जब यक्ष क्रोमोसोम से संकरण करता है तो यहाँ पर भी सामान्य पुत्र प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब पुरुष वाहक होता है और स्त्री हमारा सामान्य होती है तो इसमें 50% स्त्रियां जो होती है वो वाहक हो सकती है, और 50% जो हमारे पुरुष होते हैं ये हमारे कहते हैं ये हमारा क्या सामान्य माने जाते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि वर्णांध पुरुष है
और वाहक स्त्री है, क्या है, वर्णांध पुरुष है और वाहक स्त्री है, तो इनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर देखिए यक्ष ये हमारा वाहक है यक्ष क्रोमोसोम, वाई हमारा क्या शुद्ध माना जा रहा है, तो यहाँ पर एक यक्ष क्रोमोसोम ऐसा है जो वाहक है और एक हमारा क्या है शुद्ध माना जा रहा है। तो इसके युग्मकों का जब इसको युग्मकों को अलग करते हैं तो एक इस यक्ष यहाँ पर और यक्ष सी वहाँ पर, तो अब कहा जाता है यहाँ पर यक्ष और वाई। अब इसके युग्मकों को जब संकरण कराया जाता है वर्णांध पुरुष का वाहक स्त्री से, तो यहाँ पर जो संतान प्राप्त होते हैं उसमें किस प्रकार से होते हैं, ये देखिए एक यक्ष क्रोमोसोम प्रभावित हो रहा है, तो यक्ष क्रोमोसोम एक प्रभावित होता है तो एक कौन सा वाहक होता है हमारा, ए पुत्री की, किसका हमारा होता है, ये पुत्री वाहक होता है। तो अब जब पुत्री वाहक होती है तो अब अगला देखा जाता है कि जब यक्ष क्रोमोसोम इस यक्ष क्रोमोसोम के साथ संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर दोनों यक्ष क्रोमोसोम जब हमारा क्या किया जाता है, जब दोनों क्रोमोसोम वर्णांध होती है या दोनों क्रोमोसोमों के ऊपर दोनों यक्ष क्रोमोसोमों के ऊपर वाहक दिखाई देते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है हमारा वर्णांध पुत्री कहा जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि अगले कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा, जब वाई क्रोमोसोम यक्ष क्रोमोसोम के साथ संकरण कराया जाता है तो वाई क्रोमोसोम से क्या हो जाता है हमारा सामान्य पुत्र तैयार होता है, और जो क्या होता है हमारा जब इसका एक वाहक स्त्री होती है, एक वाहक के ऊपर से जब संकरण कराया जाता है तो जब एक यक्ष के ऊपर क्रोमोसोमों के ऊपर जब वाई क्रोमोसोम ऐसा होता है जो सामान्य होता है, इस कंडीशन में जो पुत्र होता है ये वर्णांध पुत्र प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम क्या है वर्णांध पुत्र और वाहक स्त्री के बीच में जब हम संकरण कराते हैं तो वाहक पुत्री और वर्णांध पुत्री और सामान्य पुत्र तथा वर्णांध पुत्र प्राप्त होते हैं। अगला कंडीशन क्या है, सामान्य पुरुष व वर्णांध स्त्री, सामान्य पुरुष के बीच से तथा वर्णांध स्त्री के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो उससे जो संतान होती है तो उससे क्या कौन सा लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसके सामान्य पुरुष मतलब यक्ष वाई और वर्णांध स्त्री मतलब यक्ष वर्णांध मतलब क्या दोनों यक्ष के दोनों क्रोमोसोम के ऊपर वाहक लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके युग्मकों को अलग कर देते थे यक्ष वाई, इसके युग्मकों कर देते थे यक्ष यक्ष। अब देखिए इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो एक क्रोमोसोम के एक यक्ष क्रोमोसोम के ऊपर लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको वाहक पुत्री कहा जाता है। जब यहाँ पर एक यह है तो ये भी वाहक पुत्री होती है क्योंकि दोनों के दोनों यक्ष थे इसलिए वाहक पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर एक यक्ष के ऊपर हमारा लक्षण दिखाई दे रहा है और एक वाई के ऊपर लक्षण नहीं दिखाई देता क्योंकि वाई के ऊपर कार्य नहीं करता है, तो इसे कहा जाता है वर्णांध पुत्र कहा जाता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है तो यहाँ पर वर्णांध पुत्र, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर सामान्य पुरुष व वर्णांध स्त्री के बीच में सब निषेचन कराकर जब संतान उत्पन्न होता है तो वाहक पुत्री की संभावना 50% होती है और हमारे क्या तो वर्णांध पुत्र की संभावना कितनी होती है जाते हमारा 50% होती है। इस प्रकार से हम सामान्य लक्षणों के वर्णांधता के अगला कंडीशन क्या कहा जा रहा है, सामान्य पुरुष है व वाहक स्त्री है, सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री के बीच में संकरण करा निषेचन कराया जाता है तो इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं तो किस प्रकार से प्राप्त दिखाई देते हैं हमारे यक्ष यक्ष क्रोमोसोम के कारण होता है तो सामान्य पुत्री और वाहक पुत्री प्राप्त होती है और हमारे क्या था सामान्य पुत्र व वाहक पुत्र तैयार होते या वर्णांध पुत्र तैयार होते हैं। इस प्रकार से ये जो लक्षण होते हैं ये क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस संभावना में व्यक्त किया जाता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे माता के पिताजी बोले जाएंगे हमारे नाना के लक्षणों से भी हमारे संतान हमारे बीच आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कहा जाता है कि एक क्रोमोसोम पर का वर्णांधता का जीन जो होता है वो अपने पिता से दूसरे पर का माता मतलब क्या अगर हमारे पिता के माता के पिता जैसे कहा जाए कि नाना से भी ऐसे लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार से आज पढ़ा गया है कि जो भी वर्णांधता के लक्षण होते हैं वर्णांधता क्या होती है किस प्रकार से होती है कलर ब्लाइंडनेस में ये खोजकर्ता कौन है इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।